हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हम आप लोग के साथ सिर्फ जीएस पेपर डिस्कस करें जो 90 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 46 से स्टार्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का तत्कालीन एकमात्र उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना। क्या करना? तो नमक कानून को निरस्त करना। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक यात्रा किए और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो जो किस नदी पे? तो याद रखिए सिंधु नदी पे है। चौहुद्रो जो है किस नदी पे? चौहुद्रो जो किस नदी पे? ते भी सिंधु नदी पे। ठीक है, अगर बनवाली पूछेगा तो बनवाली जो होता है रंगोई नदी पे स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1885 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उसके गठन वर्ष से संबंध में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल 1997 में, ये सही है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो ये आपका सुमेलित नहीं, 1990 नहीं था, बल्कि कितना था? 1984 था। समाजवादी पार्टी 1992, ये सही है। तो यहाँ पर गलत आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 देखिए, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। याद रखिए श्री नारायण गुरु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, सुहरावर्दी। याद रखिए सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहा था? ये जो आपको दे रखा है किसने कहा था? लिखा हुआ उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, बताना ये किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, उपयुक्त में से किसने नहीं कहा था। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ तो 1942 में हुआ था। ठीक है, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब यहाँ खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट ते भी आपका 1919 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 यह कथन किसने कहा कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, विलियम फिंच। याद रखिए विलियम फिंच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि 1904 में सेंट पीटरबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से
किसके अलावा अन्य सभी की मांग की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कार्य दिवस को छोटा करके 8 घंटे करना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? सही आंसर आपका सी हो जाएगा बलबन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। याद रखिए बहाउद्दीन जो इसका वास्तविक नाम था। ये किसका गुलाम था? तो याद रखिए इल्तुतमिश का। एक क्वेश्चन और आता, तुर्काने चिहलगानी को विनाश किसने किया था? तो किसने किया था? तो उसका भी आंसर आपका बलबन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रपति, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की बात किया, इसकी खोज किसने किया था? तो राम बहादुर यानी दयाराम साहनी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बोर्नियो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्नियो जो सही इसका आंसर हो। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल में कौन सा, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण। इसका गठन कब हुआ था? तो 1767 में, भी याद रखिएगा। विश्व मानचित्र को प्रथम निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा अनेकजी। क्या नाम है? अनेगजी, अनेगजी मेंडर। अनेगजी मेंडर इसका नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बताइए किस नदी बना है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा चिनाब नदी पे। याद रखिएगा चिनाब नदी पे बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा निम्न राज्यों के साथ है? तो किसके साथ है? तो गुजरात के साथ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये पहले वाले सेट में भी डिस्कस किया था। कितना है इसका? तो 1214 किलोमीटर। अगर विश्व में पूछा विश्व में सबसे लंबी समुद्री सीमा किसका है, तो किस देश का है? तो कनाडा का। याद रखिए कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को के रूप में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा पायरोक्लास्टिक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्टिक उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब ये ज्वालामुखी से क्या क्या निकलते हैं? तो याद रखिएगा इसमें जलवाष्प और इसके अलावा भी क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे अन्य गैस निकलती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित, देखिए यहाँ भंडार पूछा जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार। जब भंडार पूछेगा तो यूएसए हो जानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगर उत्पादन पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है, तो चीन हो जाएगा पहले स्थान पे, उसके बाद यूएस आएगा और उसके बाद तीसरे स्थान पे अपना भारत आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आप याद रखें, यानी तीसरे स्थान पे भारत आता है कोयला उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 कहता है केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो, उसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। अब प्रति चक्रवात में क्या होता है? बारिश हो तो क्या होते हैं? इसमें मौसम साफ होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है कि जेट स्ट्रीम क्या है। आपसे पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम होता क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवा को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और जेट स्ट्रीम में पवन के वेग में क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है गरजने वाली चालीसा, क्रूड 50, चिखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में, आपसे पूछा जा रहा है कि किस गोलार्ध में ये चलता है। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। किस गोलार्ध में, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो अब देखिए नीफे, इसके नाम में ये नीफे, नीफे कैसे लिखा था, एन आई हो गया और एफ ई कर दे, नीफे यानी निकेल होता है, इसमें क्या होता है, आयरन होता है। तो नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो देखिए नीफे और यानी निकेल और आयरन। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है निकेल और फेरस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है पंचायतों को वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा वित्त आयोग। याद रखिएगा वित्त आयोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है आपको सुमेलित करना। तो यहाँ देखिए एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है, और इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए अधिकार दूसरी तरफ दे रखा। तो अनुच्छेद 19 का बी यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने। तो हो जाएगा ए से मिल जाएगा आपका दूसरा, और ये दूसरा जो लिखा हुआ है 19 का सी जो है ये आपका हो जाएगा आपका 1 से, यानी संस्था या संघ बनाने का अधिकार, और सी का हो जाएगा आपका भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबंध संचारण। तो यहाँ पर देखिए तो हो गया आपका पहले, यानी ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1 और सी का 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72। गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा 1949 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो 1800 कब हुआ था, 1872 में। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 788, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था भारत सरकार ने उसके बाद दे रखा में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा 1979 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75। ग्राम पंचायत अपने कृतियों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा स्थायी समितियों का गठन करती है, निम्न में इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा औद्योगिक प्राधिकरण समिति जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा श्री MC सीतालवाड़ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है कि भारत का चुनाव आयोग किस निकाय के चुनाव के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशक के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा स्थानीय निकाय के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित यानी छुआछूत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। याद रखिए अनुच्छेद 17 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 के तहत संविधान उपाधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्यों को उपाधियों प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 16 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा उपयुक्त में से किसने। तो कहा था किसने, तो याद रखिए रंजनी कोठारी। क्या नाम है, रंजनी कोठारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 कहता निम्न में कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा, यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन करता है। ये गलत है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सही नहीं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उधार का एक बोरा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारतीय संसद। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी संचित निधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भी याद रखिएगा, तो 266 के 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था। बैंक बोर्ड जो है किस वर्ष इसको गठित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे कब गठित किया गया था, तो 2016 में। याद रखिए 2016 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में, थोरियम एक धातु है, उत्पादन में अग्रगण्य यानी सबसे आगे है, सबसे आगे है, बताइए तो किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल में। याद रखिएगा केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। और थोरियम का अयस्क होता है कि मोनाजाइट, बहुत फेमस अयस्क है मोनाजाइट। ठीक है, और ये एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये थोरियम जो है एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कौन नहीं। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पहले स्थान पर, तो भील। याद रखिएगा भील जो है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर गोंड है। ठीक है, और तीसरे स्थान पे आपका संथाल है। ठीक है, संथाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 निम्नलिखित में कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही उत्पादन के कारक के रूप में है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, यह सबसे अधिक मात्रा में है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृषकों की सहायता हेतु, यानी कृषकों की सहायता के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है। आपको बताना है कहाँ देखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बी हो जानी अफ्रीका में। याद रहे अफ्रीका जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस महादेश में देशों की संख्या, तो अफ्रीका महादेश में भी। याद रखिएगा कितना है, तो 54।
ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा कि एशिया महादेश में कितने देश है, कमेंट्स में इसका लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है छोटे कण, उसके बाद डैश दे रखा है, और रंगों के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण, उसके बाद डैश दे रखा है, रंगों के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक करते हैं। बताइए, तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बैगनी, आसमानी, लाल और नारंगी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। आपको बताइए, प्रकाश का अपवर्तन होता है तो 2 बार होता है। एक बार तो हो गया, आपकी एंट्री किया यहाँ पर, और उसके बाद दोबारा यहाँ से निकलता है, यानी 2 बार, तो 2 बार अपवर्तन होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर एक कलर पट्टी होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे किसका प्रकृति क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब एम निगेटिव होता है, एम निगेटिव होता है प्रतिबिंब जो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे ही रखा है वास्तविक। जब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनता है, तो उल्टा भी दे रखा है, बड़ा भी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न में कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। आपको बताएं इसमें कौन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर कैथोड किरण जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यह 95 कहता है यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो उसके जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए, जी का मान क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाता है। और जी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, तो घट जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, समरूपीय त्वरित गति जो इसका सही आंसर हो जाए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह 97 कहता है जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। अगर ये पृथ्वी है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का अक्षांश 0 होता है, तो यहाँ से ध्रुव यहाँ पर होता है, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। तो ध्रुव से विषुवत रेखा से जब ऊपर लेकर जाया जाता है तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जी के मान बढ़ने से उसका भार भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि भार जो होता है W क्या होता है, mg होता है। तो जब ये जी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है W बढ़ेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। बताइए कैसा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नीला हरा होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह 99 कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं क्विकलाइम, चूना। इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या लिखा हुआ, कौन सा मुख्य उत्पाद होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चूना पत्थर नहीं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका फार्मूला ये होता है, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है आमतौर पर विद्युत लेपन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए
इस्तेमाल होने वाले 4 धातु निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रोमियम, जिंक, सोडियम और कॉपर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेड टेट्रा एथिल ब्रोमाइड इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आयोडीन मान से। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 103 कहता है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले कोशिकाएं आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए लिम्फोसाइट, याद रखिएगा लिम्फोसाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 105 कहता है कि 17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? 17वें समूह जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, HIV एड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कहता है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, लार एमाइलेज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है कि पेशियों में एथेन का कारण क्या है? पेशियों जो है ऐठता क्यों, एथेन उसमें क्यों हो जाता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, यानी ऑक्सीजन की क्या होता है आपूर्ति में कमी होता है, इसी कारण से पेशियों में क्या होता है ऐठन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्न में कौन सा भाग मूत्राशय और ब्रिक को यानी किडनी को क्या करता है? जोड़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मूत्रवाहिनी जो इसका सही आंसर हो, जिसको बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं, यानी मूत्रवाहिनी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्न में से कौन सा डिब्बा ग्रंथि हार्मोन एक उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है कि मक्का में परागण कैसे होते हैं बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वायु द्वारा। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 113 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। पहला लिखा विटामिन B6 धान की चोकर में, तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन B2 जो है कॉयड यकृत तेल में, ये गलत है। कॉयड यकृत तेल में नहीं होता बल्कि सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल में होता है, तो ये सही यानी गलत आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो एस्टियोरिक अम्ल भी हो जाएगा, ऑलिक अम्ल भी हो जाएगा और पामिटिक अम्ल भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं?
तो ये अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अग्र मस्तिष्क है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है यकृत, जिसको जिगर कहते हैं, का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एल्कोहल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रंध्र, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 118। कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग उसके बाद दे रखा है संग्रह करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुनः प्रयोग अपशिष्ट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधे के उत्तक के लिए डैश दे रखा एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो नाइक्रोम क्या, एक मिश्र धातु, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और गलनांक भी क्या होना चाहिए? उच्च, यानी दोनों उच्च होना चाहिए। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी भी उच्च होना चाहिए और गलनांक भी उच्च होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों उच्च कोई नहीं दे रखा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। अब ये मिश्र धातु तो कौन कौन तत्वों यानी कौन कौन धातुओं से मिलकर बनी होती है तो भी याद रखिएगा। निकेल हो गया, उसके बाद क्रोमियम हो गया, प्लस हो जाएगा आपका आयरन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 कहता है लंबे समय तक अधिक उच्च सिंचाई किए जाने वाले खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी क्षारीयता। याद है कि क्षारीयता की समस्या पैदा हो जाता है, यानी लंबे समय तक अधिक सिंचाई करने से खेत में क्षारीयता की क्या होती है कि समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अम्लता मृदा हो यानी मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ गया हो तो उसे ठीक करने के लिए चूना या चूना जल उसमें प्रयोग किया जाता है। अगर क्षारीय मृदा हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 का था भारत में कहाँ पर तालाबों की सिंचाई की जाती है, यानी कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तीनों जगह की जाती है। कि सबसे ज़्यादा सिंचाई की बात करते हैं तालाबों से तो तमिलनाडु में किया जाता है। तो ऐसे तीनों जगह किया जाता तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है इनमें कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थल के नीचे। याद है स्थल मंडल के नीचे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17-20 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फरीदाबाद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि जनवरी 2024 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8.07%, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुवादिनी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 कहता है BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीतने वाली मैरी इरप्स किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फुटबॉल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 129 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो डैश दे रखा है को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिंदेश्वर पाठक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 131। हाल ही में चर्चा में रहे सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है हाल ही में जनवरी 2024 में चर्चा में रहे मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं था। किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो राइट आंसर आपका मालदीव, याद रखिएगा मालदीव जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 कहता है हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा सागर कुमार, याद रखिएगा सागर कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सागर कुमार जो बिहार के जहानाबाद जिले के हैं, कहाँ, तो जहानाबाद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है कि किस वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा 2047 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONGC के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अरुण कुमार से, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 1 to 5 के लिए सेट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 2 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।